तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। आई नो, तुम अपने पहले प्यार को, अपने बच्चे की माँ को कभी नहीं भूल सकते। फिर से हम बन के देखते हैं। एक बार फिर शादी वाले दिन अर्शी ने कर दिया बहुत बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में पहले भी अनिरुद्ध और झनक की शादी अर्शी की वजह से रुक चुकी है। लेकिन इस बार फिर से अर्शी उनकी शादी में खलल डालने वाली है। शादी के दिन जब अर्शी को तलाक के कागजों पर साइन करना होता है, तब वह साफ इनकार कर देती है। लेकिन अनिरुद्ध इस बार झनक का साथ नहीं छोड़ता और शादी रुकने नहीं देता। मगर तभी कहानी में आता है एक और बड़ा तूफान। अर्शी को अचानक अपनी असली और जिंदा बेटी का पता चल जाता है, जिसे वह अस्पताल वालों की मदद से वापस ले आती है। ठीक शादी के बीच में वह अनिरुद्ध और अपनी बेटी के साथ धुआंधार एंट्री करती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और झनक की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह अनिरुद्ध की बेटी को देखकर बेहद इमोशनल हो जाती है। अनिरुद्ध भी अपनी बच्ची को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले से लगाकर रो पड़ता है। अनिरुद्ध अर्शी से पूछता है कि यह बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली। तब उसे एहसास होता है कि झनक बिल्कुल सच बोल रही थी और उनकी बेटी को वाकई में चुरा लिया गया था। इस सच्चाई के सामने आते ही अर्शी खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वह भी टूटी हुई होती है। दरअसल सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया होता है और एक बड़ी शर्त रख दी होती है। अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो उसे अपनी बेटी को अनिरुद्ध के पास छोड़ना होगा। लेकिन अर्शी अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाती। इसीलिए अब वह दोबारा अनिरुद्ध और झनक की शादी तोड़ने का प्लान बनाती है। वह झनक से साफ कह देती है कि अब मेरी बेटी मुझे मिल गई है, इसलिए अनिरुद्ध को भी मुझे वापस लौटा दो और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। यह सुनकर झनक पूरी तरह टूट जाती है। अनिरुद्ध भी असमंजस में पड़ जाता है कि वह क्या करे। तब वह झनक से कहता है कि अब मैं अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट जाऊंगा और उसे वापस पाऊंगा। लेकिन झनक नहीं चाहती कि कोई भी इंसान अपनी बेटी से अलग हो। इसलिए वह अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह शादी के मंडप से उठकर कोलकाता हमेशा के लिए छोड़ देती है और यूपी के एक छोटे से गांव में जाकर बस जाती है, जहां वह अपनी जिंदगी को फिर से एक नई शुरुआत देती है। और इस तरह कहानी में आता है 4 साल का बड़ा लीप, जिसमें झनक की नई जिंदगी, उसकी मजबूरियां और उसका संघर्ष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, झनक की इस नई कहानी और भावनात्मक सफर को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली और इमोशनल होने वाली है।